अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। तो आप देख रहे हैं PSX विद AH, जहां आपको मिलेंगी मार्केट की रोज़ डेली अपडेट्स और हाईली एजुकेटेड और मार्केट से रिलेटेड पावरफुल इनसाइट्स। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। तो अगर हम मार्केट के लास्ट डे फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे का दिन मार्केट के लिए बहुत ही वॉलेटाइल था। इंडेक्स की क्लोजिंग 1,13,251 पॉइंट्स के साथ रही और अगर चेंज की बात करें तो इंडेक्स ने -532 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी। अगर हम मार्केट की हाईलाइट्स की बात करें तो मार्केट की ओपनिंग 1,13,890 पे हुई, हाई 1,14,265 और लो 1,13,201 का था। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो मार्केट में टोटल वॉल्यूम 231 मिलियन का था, जो कि स्लाइटली ज़्यादा था थर्सडे से। तो आइए बात कर लेते हैं सेक्टर्स पे कि किन सेक्टर्स की वजह से मार्केट में मेजरली वॉलेटिलिटी देखी गई है। तो बात करें सेक्टर्स की तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स ने सेक्टर्स को संभाले रखा और कमर्शियल बैंक्स ने 178 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि किन सेक्टर्स की वजह से मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग आई तो उनमें नंबर 1 फर्टिलाइजर सेक्टर, जिसने -191 पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद एंग्रो होल्डिंग्स, इसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिसने -132 पॉइंट, और इसके बाद सीमेंट सेक्टर जिसने -27 पॉइंट निकाले, और मेजरली टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स ने -102 पॉइंट्स निकाले। तो आइए बात करते हैं मार्केट के टॉप कंट्रीब्यूटर्स के बारे में, जिनमें बैंक अल हबीब, नेशनल बैंक, AGP, मेजान बैंक और दीगर ये सब शामिल है। और अगर हम बात करें मेजर लूजर्स के बारे में जिनकी वजह से इंडेक्स को मेजर सामना करना पड़ा, एंग्रो होल्डिंग, फौजी फर्टिलाइजर, सिस्टम्स, मारी, ईफर्ट और ये सारे शेयर्स शामिल हैं। तो आइए अब ये नजर डालते हैं कि फ्राइडे के मार्केट के मेजर बायर्स और सेलर्स कौन थे। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को मेजर हमारे सेलर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जिनमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक अहम किरदार अदा किया और 3 मिलियन की मेजर सेलिंग इनकी तरफ से देखी गई। अगर हम मेजर बायर्स की बात करें तो बायर्स में हमारे लोकल इन्वेस्टर्स ने लीड किया। लोकल इन्वेस्टर्स में सबसे ज़्यादा बैंक, ब्रोकरेज हाउसेस और म्यूचुअल फंड्स शामिल थे जिन्होंने बाइंग की, और मेजरली सेलिंग इंडिविजुअल्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें देखने को मिली। तो ये हमने अपना एक छोटा सा ओवरव्यू लिया कि मार्केट ने फ्राइडे को कैसी परफॉर्मेंस दी। तो आज हम KSE 100 इंडेक्स का डिटेल टेक्निकल ब्रेकडाउन करेंगे, जिसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि वीकली, डेली और आर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और मार्केट की क्या डायरेक्शन, मार्केट की पोटेंशियली क्या डायरेक्शन है और मार्केट के अंदर क्या बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट की तरफ। तो इस वक्त हम मेजरली KSE 100 इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स ने 2023 के सेकंड हाफ से लेके अब तक एक मैसिव एक्सप्लोसिव रैली दी हमें। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव के बाद हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, जो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, जो कि अक्सर टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है। मगर कंसोलिडेशन के मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर हम देखें कि कौन से लेवल्स पे मार्केट पोटेंशियली रीटेस्ट कर सकती है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है और कहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकती है, तो हमने देखा कि मार्केट के इस कंसोलिडेशन का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर की जा रही है, वो 1,09,000 से 1,10,000 के बीच में कंसीडर की जा रही है। अगर हम राइट नाउ बात करें तो लास्ट वीक इंडेक्स की पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली, और इस पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ अगर मैं इंडेक्स के मेजर की लेवल्स की बात करूँ तो मेजर का सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ 1,09,000 से लेके 1,10,000 का मेजर पहला सपोर्ट है। अगर समहाउ मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो अगली सपोर्ट जो हम देखेंगे वो 1,05,000 की है, जो मेजरली रिटेस्ट हो सकती है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मेजर रेजिस्टेंस जो इस वक्त मार्केट फेस कर रही है वो 1,18,000 के लेवल है, जिसको मेजर रेजिस्टेंस फॉल कर रही है। जब ये कंसोलिडेशन के टाइम फ्रेम्स पूरे होंगे तो इसके बाद मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगी और इस ब्रेकआउट के बाद हमें दोबारा एक हेल्दी और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मेजरली कंसोलिडेशंस की क्या अहमियत होती है और कंसोलिडेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर डिटेल में देखते हैं और आपका व्यू इस पे और मज़ीद क्लियर होगा। तो आइए चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि मार्केट डेली पर कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इस वक्त हमें KSE 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैंने एक बात छोड़ी थी कि इन कंसोलिडेशन की मार्केट में इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर हम मेजरली बात करें मार्केट की 2023 में, कि मार्केट ने जब 2023 में अपने टॉप डिफाइन किया था, उसके बाद मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90 डेज की कंसोलिडेशन फेज में चले गई थी। उस कंसोलिडेशन को जब मार्केट ने कंप्लीट किया और इस लेवल का अपना ब्रेकआउट दिया, देन हमने देखी कि एक मेजर हेल्दी रैली हमें देखने को मिली, और उस रैली के बाद भी एक किए हमें कंसोलिडेशन की, और उस रैली के बाद भी हमें की कंसोलिडेशन जुलाई से लेके अक्टूबर तक देखने को मिली, और उस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक हेल्दी मूव लिया
मेजरली अभी भी वही सिनेरियो रीबिल्ड हुआ है कि मार्केट इस रैली के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में इस वक्त गुजर रही है। अगर हम ये देखें कि मार्केट की जितनी बड़ी कंसोलिडेशन होती है उतना बड़ा मार्केट रैली देती है और उतनी हेल्दी रैली देती है। तो कंसोलिडेशन एक पॉजिटिव साइन है इंडेक्स के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए, कि यहाँ पे इंडेक्स या स्टॉक जब भी उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देगा तो हमें एक हेल्दी रैली देखने को मिल सकती है। इस कंसोलिडेशन की बात करें कि कंसोलिडेशन कब तक रह सकती है, तो इस कंसोलिडेशन को देखने का तरीका ये, हमने लास्ट कंसोलिडेशन को अपना देखा कि लास्ट हमारे पास जो दिसंबर 2023 से लेके हमारे पास कंसोलिडेशंस की डेट थी वो थी मार्च 2025 की। सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जब इंडेक्स ने अपना हाई लगाया तो तब से लेके अब तक जो कंसोलिडेशन डेट्स हमारे पास आ रही हैं वो मार्च तक की, तो वो 19 मार्च तक की आ रही हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी हम देखें कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या की लेवल्स निकल के आ सकते हैं कि कहाँ पे मार्केट का पॉसिबल सपोर्ट है, तो मार्केट के पॉसिबल, अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया, अगर मार्केट ने 1,12,000 के लेवल को तोड़ दिया तो मार्केट पोटेंशियली 1,09,000 के लेवल को रीटेस्ट कर सकती है और अगली इसकी सपोर्ट जो है 1,06,000 को देखी जा सकती है। पॉसिबली ये चांसेस हैं कि मार्केट इन्हीं एरियाज़ के दरमियान कंसोलिडेट करे और आफ्टर सम टाइम हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट हो और हमें एक मैसिव रैली देखने को मिले। तो आइए देख लेते हैं 100 इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम पे कि इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम पे पोटेंशियली किस तरह की मूवमेंट दे रहा है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने मेजर जब अपना हाई लगाया उसके बाद इंडेक्स मेजरली एक सेलिंग जोन में और सेलिंग प्रेशर का शिकार है। अगर एक चीज़ देखिए हमें यहाँ पे कॉमन नज़र आ रही है वो क्या है कि वो मार्केट एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है कि जब इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन पे प्राइस रीटेस्ट होती है कि स्ट्रॉन्ग पोटेंशियली हमें सेलर्स का प्रेशर देखने को मिलता है। लास्टली अगर करंट एक्टिविटीज़ को देखें तो इंडेक्स ने 18 फरवरी को इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। उस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमें थर्सडे को एक छोटी सी डाइवर्जेंस देखने को मिली और इस डाइवर्जेंस को मेजरली इंडेक्स ने प्ले किया और अपने इस की लेवल पे 1,12,000 को सपोर्ट लिया जो कि इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी थी। उसके बाद मेजरली यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला और इंडेक्स ने 1,15,000 को सपोर्ट मार्क किया और देन इंडेक्स 1,15,000 को रेजिस्टेंस मार्क किया और इंडेक्स यहाँ से अभी डाउनवर्ड रैली दे रहा है। अगर हम आगे करंट सिनेरियो की बात करें कि मंडे को पॉसिबली क्या हो सकता है, मंडे को पॉसिबली ये वाला लेवल है 1,12,000 का, ये पॉसिबली इसके लिए एक सपोर्ट है और अगर इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा तो अगला सपोर्ट जहां पे मार्केट में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम ले सकती है वो 1,11,500 का लेवल है। अगर मेजरली हम बात करें मार्केट की शॉर्ट टर्म में तो हमें मार्केट में शॉर्ट टर्म में जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक हमने पोटेंशियली कोई बाइंग सेटअप्स नहीं लेना। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें कि मार्केट के पॉसिबल रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं तो मार्केट के की रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर लेते हैं कि मार्केट के की रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हो सकते हैं। अगर मंडे को पॉसिबली इंडेक्स 1,12,000 का सपोर्ट एरिया को अगर रीटेस्ट करता है तो इसके बाद जो इंडेक्स के पॉसिबल रेजिस्टेंस एरिया हो सकते हैं वो 1,13,700 से लेकर 1,15,000 तक के लेवल को हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने इंडेक्स के डिटेल एनालिसिस किया कि इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और आर्ली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर परफॉर्म हो रहा है। तो इसी तरह हमने एक स्टॉक का भी एनालिसिस किया है। तो आइए चलते हैं स्टॉक पिक की तरफ और देखते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करे और मेजरली हमारा वहाँ पे स्टांस क्या होना चाहिए, कहाँ पे हमारी पोटेंशियल बाइंग और सेलिंग होनी चाहिए। तो इस वक्त जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। तो अगर इमेज को इस वक्त मैं चार्ट्स पे देखूं तो इमेज वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दे रहा है। इमेज पाकिस्तान प्रॉपर हमें हायर हाइज एंड हायर लोज का प्रॉपर पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। मोर एवर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मुझे एक प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जो कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर मैं इस पैटर्न को ट्रेड करने की बात करूं तो कि इस पैटर्न के हमारे पास प्रॉपर प्रोजेक्शंस कहाँ पे मिल रहे हैं और प्रॉपर हमें एंट्री किस पॉइंट पे हमारी बनती है, पैटर्न की जो पोटेंशियल एंट्री हमारे पास बनती है वो इस हैंडल के ब्रेकआउट पे बनती है। और अगर हम इसके पोटेंशियल टारगेट्स की बात करें कि हम इसके पोटेंशियल टारगेट्स किस तरह लेते हैं तो हम इस कप की जो लेंथ है प्रॉपर उसके लेंथ को हम टारगेट करते हैं आफ्टर ब्रेकआउट के, जब हमारे इस पोटेंशियल हैंडल का ब्रेकआउट हो उस लेवल से लेके जो इस कप की लेंथ है वहां तक को हम टारगेट करते हैं कि हमारा पोटेंशियल पहला टीपी होगा। अगर हम इसी सेटअप को और इसी पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो हमारी एंट्री इस लेवल पे हो जानी चाहिए थी। अगर किसी की एंट्री नहीं हुई तो वो करंट मार्केट प्राइस पे भी इसमें एंटर हो सकता है और टारगेट्स हमारे 31.98 के होंगे। एक खास बात यह है कि हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे हमें अपने स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा कोई भी टारगेट और कोई भी प्रोजेक्शंस हिट होते हुए टाइम लगता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप इतना पेशेंसली वेट कर सकते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है जिसके अंदर पोटेंशियल टारगेट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना होगा। तो आइए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हमें इमेज कोई पोटेंशियल सेटअप दे रहा है, क्या हमें इमेज डेली टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड सेटअप दे रहा है।
तो इस वक्त हमें इमेज पाकिस्तान के डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि इमेज पाकिस्तान डेली टाइम फ्रेम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं इमेज की बात करूँ तो इमेज ने 30 सितंबर से एक रैली शुरू की और इस रैली की जो रिट्रेसमेंट हमें देखने को अभी मिल रही है और इस रैली की जो पोटेंशियल रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली, उसका हाई अगर हम देखें, इमेज 24.95 का एक हाई मार्क करने के बाद अपनी रिट्रेसमेंट जो फिब लेवल्स पे इसने ली है 0.5 की, वो 18.83 की थी। अगर हम आइडियली देखें तो फिब के आइडियल नंबर होते हैं जब हमारा कोई भी स्टॉक बुलिश मोमेंटम में होता है, तो आइडियली जो ट्रेडर्स होते हैं इन फिप्स के 0.5, 0.382 और 0.682 के लेवल्स पे बैठे होते हैं कि हम इस पे बाय करेंगे। अगर करंट सेटअप्स की बात करें तो इमेज ने 0.5 पे एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ली है एंड देन उसके बाद स्टॉक ने एक बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। अगर मैं सिनेरियो की बात करूं कि हमारे पोटेंशियल बाइंग सेटअप किधर होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि इमेज जब 21.22 से लेकर 21.70 के बीच आपको मिले तो आपको इसको बाय करना चाहिए। अगर मैं इसके स्टॉप लॉस की बात करूं तो हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए जो पोटेंशियली 18.16 का बनता है। और अगर मैं इसकी टारगेट्स की बात करूं तो टारगेट हमारा पहला टारगेट हम 24.87 लेंगे और दूसरा 30.58 लेंगे। इसको ट्रेड करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम अपने स्टॉक जब इस लेवल का 24.84 का ब्रेकआउट दे उसके बाद हम इसमें एंटर हों और 30.58 तक के लेवल को इसको तक अपना पहला टीपी रखें। जो मैंने दूसरे पोटेंशियल सेटअप की बात की है वो बुलिश फ्लैग की ब्रेकआउट की बात की है कि ये जब हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो तब हम इस लेवल पे ले लें, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे टेक्निकली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन भी बनती हुई नज़र आ रही है और इस बुलिश फ्लैग पैटर्न के जो हमारे प्रोजेक्शंस होंगे वो भी सेम 30.58 पे आ रहे हैं। और अगर मैं फर्दर कंटिन्यू बुलिश फ्लैग पैटर्न की बात करूँ तो बुलिश फ्लैग पैटर्न की जो हमारी एंट्री होगी वो इस लेवल पे होगी और हमारे टीपी जो होंगे 30.58 के होंगे। मोरएवर मैं एट द एंड ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप लोग इस ट्रेड सेटअप को लेते हुए अपनी रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का मैं जवाब दूं तो कमेंट में ज़रूर अपने सवालात पूछें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस स्टॉक का आपको फर्दर एनालिसिस चाहिए और हम उसकी बात करेंगे। एट द एंड सबको रमज़ान मुबारक और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।